साथियों, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे किस्से कहानियों में नागों का, सांपों का जिक्र सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत कभी नागों का देश मतलब नागवंशियों का देश रहा है और उसके बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ और बौद्ध धर्म को समूचे भारत में संरक्षण और प्रचार प्रसार का काम किया। दूसरी शताब्दी के मध्य से लेकर चौथी शताब्दी के मध्य तक, जिसे इतिहासकारों ने डार्क एज कहा है, यही डार्क एज ही में नाग साम्राज्य का इतिहास पाया जाता है। नागवंशीय राजवंश घरानों का नाग टोटम हुआ करता था, यानी प्रतीक चिन्ह। नागवंशी राजघरानों का साम्राज्य हिमालय के उस पार से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला था। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपने विजय पताका को फहराया था। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। तिब्बत के लोग भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। साथियों, नागवंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए। उनमें से नाग राजा मूलचंद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं। अनंतनाग नाग राजा को ही शेषनाग नाम से जाना जाता है। भोगनी नाग राजा, चंद्रासु नाग राजा, धर्मवर्मन नाग राजा, वंगर नाग राजा, वासुकी नाग राजा तक्षक, नाग राजा कारकोट, नाग राजा एरावत, मगध राज्य के शिशु नाग राजा, बीरसेन नाग, नारदेव नाग, भाव नाग, गणपति नाग, ये नाग वंशों के महान नाग राजा थे। अनंतनाग, वासुकी, तक्षक और पिंगल नाग राजा वंश ने अपने नाम का कुल चलाया। मूलचंद नागवंशी नाग राजा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं। शेषनाग का पूरा नाम शेषदत्त नाग था। इनके पूरे नाम की जानकारी हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलती है। शेषनाग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाकर ईसा पूर्व में शेषनाग वंश की नींव डाली थी। नाग राजा शेषनाग 20 सालों तक राज करने के बाद 90 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र राजा भोगेंद्र हुए, जिनका शासनकाल ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व तक चला। फिर चंद्रांशु, धर्मवर्मन और आखिर में बंगर ने शेषनाग वंश की बागडोर संभाली। शेषनाग की चौथी पीढ़ी में बंगर हुए थे। इस प्रकार शेषनाग वंश के कुल मिलाकर 5 राजाओं ने कुल 80 सालों तक शासन किया। इन्हीं 5 नाग राजाओं को पंचमुखी नाग के रूप में बतौर बुद्ध के रक्षक की तरह कन्हेरी की गुफाओं में दिखाए गए हैं। जिन बुद्ध प्रतिमाओं के रक्षक 7 मुखी नाग हैं, वो पंचमुखी नाग वाली प्रतिमाओं से लगभग 350 साल से 400 साल के बाद के हैं। नागवंशियों में शेषनाग को नागों का पहला पराक्रमी राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंतनाग नाम से भी जाना जाता है। नागवंशी नाग राजा अनंतनाग का साम्राज्य जम्मू कश्मीर में फैला था। इन्होंने अपने नाम से ही अनंतनाग शहर बसाकर उसी को अपनी राजधानी का दर्जा दिया था। कश्मीर का अनंतनाग इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नागों के वंशज वर्तमान समय में भी मौजूद हैं। इसमें से कुछ नाग कुल के लोग झारखंड और छत्तीसगढ़ में आकर बसे थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य स्थापित करने वाले शिशुनाग या नागवंशी नाग राजा थे। इन सभी नागवंशीय नाग राजा बौद्ध धर्म के महाउपासक और संरक्षक थे। भारत का गौरवशाली धर्म इतिहास आज भी इस बात के साक्ष्य हैं। इसी तरह आगे चलकर शेषनाग के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और फिर पिंगला। इन नागवंशी राजघरानों ने अपने अपने नाम से कुल या कहें वंश का संचालन किया। नागराजा वासुकी कैलाश पर्वत के पास ही राज्य करते थे। बौद्धों का बेहतरीन विश्वविद्यालय तक्षशिला नागवंशी नागराजा तक्षक ने ही निर्माण कराया था। तक्षशिला नाम का शहर भी बसाया और अपने ही नाम से तक्षक वंश भी चलाए थे। भारत में पहले नागवंशी लोग थे, फिर आगे बौद्ध धर्म अपनाया। समूचे भारत पर नागवंशी लोगों का अधिकार था। इस तरह नागवंशी लोगों ने बौद्ध धर्म को पूरे भारत देश में फैला दिया। इतिहास में यह बात प्रसिद्ध है कि महाप्रतापी गुप्तवंशी राजाओं ने शक या नागवंशियों को परास्त किया था।
प्रयाग के किले के भीतर जो बौद्ध स्तंभ लेख हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि महाराज समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को पराजित किया था। इस गणपति नाग के सिक्के बहुत मिलते हैं। आर्य ब्राह्मण भारत देश लूटपाट करने आए थे, तब आर्य अनार्य का युद्ध हुआ। आर्य मतलब ब्राह्मण और SC ST OBC समाज पूर्व के नागवंशी थे। नागवंशियों के वंशजों को ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों और ब्राह्मणों द्वारा बाकायदा मनुस्मृति विधान बनाकर शिक्षा से वंचित कर दिया गया, जिससे SC ST OBC के लोगों में अज्ञानता और हीन भावना घर कर गई। उम्मीद है अपना गौरवशाली इतिहास जानकर SC ST OBC अज्ञानता और हीन भावना से उबरकर अपना भविष्य निर्माण कार्य अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही ऐतिहासिक और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।